नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। साथियों, आज एक नई भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये भर्ती है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की। ठीक है, और किस पोस्ट के लिए है? द रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर 3। टेक्निकल हेल्पर 3 के लिए वैकेंसी है। चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, नेम ऑफ कंपनी, एरिया ऑफ ऑपरेशन, डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जॉब मिलेगा, कौन कौन सी कंपनी है। तो 3 कंपनियां हैं। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL के नाम से है, और दूसरी अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, तो ये AVVNL के नाम से, और तीसरी है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये JDVVNL के नाम से है। और इनका यहाँ पे एरिया भी दिया है कि किस किस एरिया में ड्यूटी लगेगी। ठीक है, चलिए हम लोग डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लें। तो डिटेल ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो फॉर नॉन TSP पोस्ट के लिए यहाँ पे देखिए कैटेगरी, नेम ऑफ कंपनी, क्योंकि अलग अलग कंपनी है, 3 कंपनी की वैकेंसी है तो उसके लिए दिया है। तो JBVNL के लिए देखिए यहाँ पे ऑन रिजर्व के लिए 370 सीट है, SC के लिए 164 सीट है, ST के लिए 124 है, OBC के लिए 216 है, MBC के लिए 51 है, और EWS के लिए 103 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए 86, स्टार बनाया प्लस 129 है। तो स्टार का ये मतलब है कि ये बैकलॉग भर्ती है। ठीक है, और ये आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन के लिए, जो स्पोर्ट पर्सन के लिए 21 सीट है, और PW हैंडीकैप्ड के लिए ये 42 सीट है। यानी टोटल पोस्ट जो है वो है 1035। ठीक है, और वही JDVVNL की हम बात करें, यानी जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें, तो ऑन रिजर्व के लिए 135 है, और SC के लिए 59 है, ST के लिए 44 है, OBC के लिए 77 है, MBC के लिए 18 है, EWS के लिए 37 है। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो कि 111 बैकलॉग भर्ती है एक्स सर्विसमैन की, और 44 इस बार की है, तो जोड़ के होगा। और आउटस्टैंडिंग पर्सन के लिए, स्पोर्ट पर्सन के लिए 7 है, और PWD के लिए, यानी PWBD यानी कि हैंडीकैप के लिए 15 सीट, यानी टोटल 370 सीट है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। ठीक है, चलिए नीचे और हम लोग देख लेते हैं। फॉर TSP के लिए नेम ऑफ कंपनी यहाँ दिया है AVVNL, यानी कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में। ऑन रिजर्व के लिए 41 पोस्ट है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 35 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 है, और स्पोर्ट पर्सन के लिए 1 है, और हैंडीकैप्ड के लिए 4 है, 80 टोटल पोस्ट हैं। और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात करें तो ऑन रिजर्व की 14 है, SC की 1 है, ST की 12 है, एक्स सर्विसमैन की 3 है, स्पोर्ट पर्सन की 1 भी सीट नहीं है, और हैंडीकैप की 2 है। टोटल 27 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट है जो है वो है 107 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग थोड़ा और देखते हैं। चलिए हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए मांगा है। तो चलिए हम लोग नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा इस पोस्ट के लिए। तो देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में की हम बात करें तो देखिए कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द क्वालिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी फ्रॉम RBSC CBSE or any equivalent board along with ITI सर्टिफिकेट, NCVT, SCVT और NSC। देखिए एक चीज़ ये और कह रहा है कि आप या तो राजस्थान बोर्ड से, या CBSE बोर्ड से, या इसके इक्विवेलेंट किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल किए हुए हो सेकेंडरी, और ITI हो, और NCVT और SCVT किसी से भी हो, उसमें कोई बॉन्ड नहीं है कि NCVT चाहिए, या अप्रेंटिस हो। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन। इन्हीं पोस्ट के स्टूडेंट केवल अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, BSA, वायरमैन, पावर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, तो यही पोस्ट के ये इन्हीं ट्रेड से ITI के विद्यार्थी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलिए हम लोग एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट देखिए, यहाँ पे एज लिमिट की बात कर रहा है। एज लिमिट 18 न्यूनतम होना चाहिए, और 18 न्यूनतम होना चाहिए, और 28 अधिकतम होना चाहिए। और एज की गणना कब होगी तो 1/1/2023 को एज की गणना की जाएगी। ठीक है, और बाकी वो कंपनी के रूल के अनुसार उससे ऊपरी आय में
छूट दिया जाएगा। इसके लिए बहुत सारे पॉइंट है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग नोटिफिकेशन में जाके, क्योंकि सभी टॉपिक की बात किया जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है इसमें, देखिए फिजिकल फिटनेस की भी बात कर रहा है। फिजिकल फिटनेस में एक और है कि होना हेल्दी होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए। ठीक है, और मेंटल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, गुड मेंटल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए और हम सैलरी की थोड़ा बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सैलरी के बारे में भी कहा है, तो सैलरी के बारे में एक और आया है कि देखिए सैलरी की अगर बात की जाए तो एक और है कि 2 महीने का ट्रेनिंग है। 2 महीने का ट्रेनिंग पीरियड, फिक्स ट्रेनिंग पीरियड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रहा है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स रिम्यूनरेशन RS 13,500। ठीक है, पर मंथ 13,500 पर मंथ देगा। जो 2 महीने का जो फिक्स टर्म का पीरियड है, और आप अगर पीरियड वो जो टर्म आप कंप्लीट कर लेते हैं 2 महीने का, तो यहाँ पे देखिए दे विल बी फिक्स एट मिनिमम ऑफ लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स RS 19,200 पर मंथ। उसके बाद से 19,200 पर मंथ, और उसमें जो भी सुविधाएँ मिलती हैं और भी बहुत सारे होते हैं, HR, TA, DA ये सब जोड़ के और भी पैसा हो जाएगा। ठीक है, तो सैलरी ये 19,200 है, इसका बेसिक है। ठीक, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो 2 फेज में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम जो होगा वो केवल स्क्रीनिंग शॉर्ट लिस्टिंग की एक तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और 10 गुना लड़के शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे पोस्ट के अनुसार, क्योंकि फार्म बहुत सारे लड़के भर देंगे, पूरे देश से लड़के फार्म भरेंगे। तो क्या करेगा, इसका सेलेक्ट करने का देखिए ये दो तरह का एग्ज़ाम कराएगा। एक प्री कराएगा, प्री में लड़कों को क्या करेगा, शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग करके शॉर्ट लिस्ट करेगा। ठीक, तो 10 गुना लड़कों को शॉर्ट लिस्ट करेगा। तो उसका सिलेबस यहाँ पे दिया है, देखिए जर्नल सब्जेक्ट है, जर्नल अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। तो उसमें एलिमेंट्री मैथ एंड जर्नल साइंस का 10 क्वेश्चन का 10 नंबर रहेगा, और करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल सोर्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये सब राजस्थान के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का। ठीक है, और उसके बाद से करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, और इंडिया के बारे में भी पूछेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा। अब टेक्निकल नॉलेज का भी क्वेश्चन पूछेगा। जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसमें टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI NSE इन ट्रेड कंसर्ट, जिस ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा और 50 नंबर का। इस तरह टोटली 100 क्वेश्चन पूछेगा 100 नंबर का। ठीक है, और 10 गुना लड़कों को शॉर्ट लिस्ट करेगा इसके द्वारा। अब जो अगला एग्जाम है उसमें सिलेबस बदल जाएगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है 10 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी उसके 10 गुना लड़कों को सिलेक्ट करेगा अगले एग्जाम के लिए, यानी कि मेन एग्जाम। देखिए यहाँ पे कह रहा है मेन एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ पार्ट ए एंड पार्ट बी शैल बी एज अंडर। नीचे दिया गया है, देखिए पार्ट ए, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में क्या पूछेगा, जनरल साइंस 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, एलिमेंट्री मैथ का पूछेगा 5 क्वेश्चन 5 नंबर का, फिर वही करंट अफेयर, जियोग्राफी एंड नेचुरल साइंस, नेचुरल रिसोर्स, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 नंबर का। ठीक है, फिर वही चीज़ इंडिया का पूछेगा और वर्ल्ड का पूरे पूछेगा, जियोग्राफी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, वर्ल्ड, ये सब मिला के 10 क्वेश्चन पूछेगा 10 नंबर का। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हो गया। ठीक, ये पार्ट 1 हो गया, 50 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पार्ट 1 में। और यानी पार्ट ए में, पार्ट बी में टेक्निकल नॉलेज पूछेगा, स्किल। ठीक, तो उसमें क्या पूछेगा, देखिए द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस विल बी ऑफ टेक्निकल
नॉलेज एंड स्किल बेस्ड ऑन सिलेबस ऑफ ITI NSC इन ट्रेड कंसर्ड। जो आपका ट्रेड है उससे 100 क्वेश्चन पूछेगा और 100 नंबर का टोटल आपको जो पार्ट जो मेन एग्जाम है, दूसरा एग्जाम है, उसमें 150 क्वेश्चन पूछेगा 150 नंबर का। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और एक और चीज़ है, इसमें ना कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए दे रहा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग। और जो ऑप्शन रहेगा वो 4 की जगह 5 रहेगा। ठीक है, 4 की जगह 5 रहेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ 5 ऑप्शन एंड आंसर। ठीक है, तो इसमें 5 आपको ऑप्शन रहने वाले हैं। चलिए हम और थोड़ा सा बात कर लें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन वही राजस्थान, जौनपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, जो भी राजस्थान के ज़िले हैं उन्हीं में सेंटर ये देगा। ठीक है, एक बार आप सेंटर भर लेंगे वही सेंटर बदलेगा नहीं, वही सेंटर रहेगा। यानी कि बाद में सेंटर बदले ऐसा कुछ नहीं है। चलिए और हम नीचे थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। अगर हम फीस की बात करें, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का डेट यहाँ पे देखिए दिया है 9/2/2022 टू 28/2/2022। ठीक है, यानी कि 9 फरवरी 2022 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है और 28 फरवरी 2022 तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। ठीक है, यानी कि लास्ट डेट 28 फरवरी के अंतिम दिन तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। उसके बाद से फॉर्म नहीं ऑनलाइन होगा। एप्लीकेशन फी, द एप्लीकेशन फी पेबल इज एज अंडर। तो देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इन मैनुअल इनकम, अगर आपका 2,50,000 से कम इनकम है तो आप अगर अधिक है तो आप 1,200 फीस भरेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फीस ज़्यादा है। ठीक है, इंक्लूडिंग GST के साथ आप 1,200 फीस भरेंगे। अगर 2,50,000 से आपके घर का इनकम ज़्यादा है तो, अगर कम है, ठीक है, तो देखिए जनरल इफ एनुअली इनकम ऑफ फैमिली इज लेस देन 2,50,000, SC ST OBC नॉन क्रीमिलेयर सबको टोटल कैटेगरी को यानी कि 1,000 का फीस भरना है। ठीक है, अगर बात की जाए साइट की तो ये भी जानना ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग नीचे देख लेते हैं किस साइट से जाकर फार्म भरना है। तो देखिए यहाँ पे साइट दिया है कि 9/2/2022 से 28/2/2022 के बीच में आपको फार्म भरना है। ये सब साइट है www.energy.rajasthan.gov.in/JVBNL और फिर से www.energy.rajasthan.gov.in/AVBNL और फिर से है www.energy.rajasthan.gov.in/JDVBNL। ठीक है, तो आप लोग ना सबसे पहले नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए इस साइट पे जाके और उसके बाद से आप लोग पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए और उसके बाद से आप लोग फार्म फिल कीजिए। ठीक है साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।